नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की इस वक्त की मैं आपको बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। राजस्थान में बीजेपी ने अपने पांचवी सूची जारी करते हुए 15 नामों की घोषणा की है। इसमें सबसे बड़ा जो निकल करके नाम सामने आया है, जो नाम लगातार रुका हुआ था, जो है शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़ को टिकट दी गई है। तो उसके साथ ही कोलायत से सीट को बदला गया है, जहां पर पूनम कौर भाटी की जगह जो महेंद्र सिंह के पुत्र है अंशुमान सिंह भाटी, देवी सिंह के पोते हैं, उन्हें टिकट दी गई है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने अपने 15 नामों की सूची जारी कर दी गई है। इसके साथ ही साथ इसमें कई नए नाम भी है, जिसमें उपेंद्र यादव, जो कि लगातार संघर्ष कर रहे थे जो राजस्थान के अंदर, उसमें उपेंद्र यादव का नाम भी आ रहा है सामने। तो इसमें सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बाड़मेर और पचपदरा की सीट फिलहाल एक बार और होल्ड पे रखी गई है। बाड़मेर की सीट को लेकर लगातार जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बातचीत कर रहा है, मीटिंगें कर रहे हैं। ऐसी भी सूचनाएं आ रही है कि गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, सीपी जोशी सहित अरुण सिंह के साथ में जयपुर में एक मीटिंग चल रही है, और उसके अंदर ये नाम तय हो सकता है, क्योंकि प्रियंका चौधरी के नाम को लेकर के पेच फंसा हुआ है। और बाड़मेर से प्रियंका चौधरी प्रबल दावेदार मानी जा रही थी बीजेपी से, लेकिन अभी तक उनके नाम की घोषणा नहीं की है। इसके साथ ही साथ बालोतरा जिला मुख्यालय की मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर जिला मुख्यालय और बालोतरा जिला मुख्यालय की जो पचपदरा सीट है, उसको भी बीजेपी ने अभी तक होल्ड पे रखा है। यहाँ पर भी नामों के ऊपर सहमति नहीं बन रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि कुछ नए चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि पचपदरा सीट के ऊपर जो नाम सामने थे वो अमराराम चौधरी और चंपालाल बांटिया के पुत्र जो है गणपत बांटिया, उनका नाम चल रहा था। इसके साथ ही साथ जो कनाना मठ के परशुराम गिरी महंत है, उनका नाम भी चल रहा था। और इसके साथ ही साथ जो बालोतरा सीट से है महेश बी चौहान, उनका नाम भी चल रहा था। इसके लिए अब बीजेपी उहापो में है, प्रकाश माड़ी का नाम चल रहा था। तो क्या पचपदरा से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को चुनाव लड़ाया जा सकता है? ऐसी भी कई खबरें आ रही है। हालांकि कैलाश चौधरी इस बातों का खंडन कर चुके हैं, लेकिन क्या देवजी भाई पटेल की तरह कैलाश चौधरी को चुनाव लड़ाया जा सकता है? बाड़मेर सीट के ऊपर अभी भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन अभी मैं आपको नाम बताने जा रहा हूं कि कौन कौन सी जगह पे किस किस को, क्योंकि प्रहलाद गुंजल जो नाम है, प्रहलाद गुंजल को टिकट दी गई है और उनको टिकट दी गई है कोटा उत्तर से। ये अपने आप में एक बड़ा नाम है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हनुमानगढ़ से अमित चौधरी को टिकट दी गई है। कोलायत से अंशुमान सिंह भाटी, जो कि देवी सिंह भाटी के पोते हैं, महेंद्र सिंह के लड़के हैं, उनको टिकट दी गई है। सरदार शहर से राजकुमार रेणवा, जो पूर्व में मंत्री रहे वसुंधरा राजे के जो कार्यकाल में है, राजकुमार रेणवा, उनको टिकट दी गई है। शाहपुरा से उपेंद्र यादव, उपेंद्र यादव लगातार 5 सालों से सरकार के लिए सिरदर्द बने हुए थे, लगातार युवाओं के लिए आवाज उठा रहे थे। उपेंद्र यादव को टिकट दी गई है। सिविल लाइन से गोपाल शर्मा को टिकट दी गई है। किशनपोल से चंद्रमोहन बटवाड़ा को टिकट दी गई है। आदर्श नगर से रवि नैयर को टिकट दी गई है। भरतपुर से विजय बंसल को टिकट दी गई है। राजा खेड़ा से श्रीमती निर्जा आलोक शर्मा, इनको टिकट दी गई है। मसूदा से अभिषेक सिंह को टिकट दी गई है। शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़, जिनके नाम पर काफी समय से पेच फंसा हुआ था, लेकिन बाबू सिंह राठौड़ को आखिरकार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। बाबू सिंह राठौड़ पहले भी शेरगढ़ से विधायक रह चुके हैं और वहां पर क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पेठ भी है। मावली से डॉक्टर केजी पालीवाल को टिकट दी गई है। पिपलदा से प्रेमचंद गोचर को टिकट दी गई है। कोटा उत्तर मैंने आपको बताया दिया, प्रहलाद गुंजल को टिकट दी गई है। तो 12 से राधेश्याम बैरवा को टिकट दी गई है। तो अभी बीजेपी ने अपनी जो पांचवी सूची है जारी कर दी है। इसमें 15 नाम है, इसमें एक नाम का बदला हुआ है। पूनम कौर भाटी की जगह उनके जो पुत्र है अंशुमान सिंह भाटी, उनको टिकट दी गई है। देवी सिंह भाटी के पोते को दी गई है। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक सूची में बदलाव कुछ किया है। तो ऐसे में राजस्थान में कुछ जगहों पे बदलाव की अब और भी चीजें आ सकती है सामने, जहां जहां बहुत ज्यादा। हालांकि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कह दिया था कि किसी सीट पे बदलाव नहीं होगा। हालांकि ये सीट जो है पूनम कौर भाटी, उन्होंने मंशा जाहिर की कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ, तो उनके पुत्र को टिकट दी गई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि एक सीट पे बदलाव हुआ है। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस की सूची आने की संभावना है कि गुड़ामालानी से किसको चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। कई इस तरीके की नाम भी सामने आ रहे हैं कि हेमाराम चौधरी को मैदान में उतारा जा सकता है।
लेकिन पूर्व सांसद है, वो भी इस तरीके की खबरें आ रही थी कि उनको हो सकता है कि वापिस उनकी घर वापसी हो सकती है, लेकिन इन सब खबरों पे अभी तक कोई भी मोहर नहीं लगी है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बाड़मेर पचपदरा बीजेपी कब घोषणा करती है, इसके साथ ही गुड़ामालानी से कांग्रेस कब घोषणा करती है, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि प्रहलाद गुंजल को जो है वो टिकट दी गई है बीजेपी के द्वारा। इसके साथ ही साथ बीकानेर के कोलायत से अंशुमान सिंह भाटी को टिकट दी गई है, शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़ को टिकट दी गई है और उपेन्द्र यादव को टिकट दी गई है शाहपुरा से। तो ये अपने आप में कई इस तरीके के नाम है। शाहपुरा से नाम कुछ और भी दौड़ में थे, पूर्व में बीजेपी के नेता है, उनका नाम भी चल रहा था, लेकिन उसकी जगह उपेन्द्र यादव को यहां पर टिकट दे दिया गया है। तो आज आपके सामने और कुछ देर बाद में कांग्रेस की सूची आएगी, उसको भी आपको सबसे पहले हम आपको बताने की कोशिश करेंगे।